बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आज हम बात कर रहे हैं G2G यानी ग्रो टुगेदर में द 10x रूल। अच्छा साथियों, द 10x रूल का आज हमारा पार्ट 2 है, दूसरा लेक्चर है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्शन प्लान को बना लेने के बाद हमने डिसाइड द एक्शन प्लान, पहले ऑर्गेनाइज या राइट द एक्शन प्लान था, अब हमने डिसाइड द एक्शन प्लान। तीसरा पॉइंट उसका है कि जो आपने एक्शन प्लान डिज़ाइन कर लिया है, लिख लिया है, आप क्या करो, उस एक्शन प्लान को अब एक्ट करने के लिए उसको डिसाइड करो कि आपने कहाँ से शुरू करना है। तो साथियों, इसके लिए बड़ी आसान जो है वो सेइंग है हमारे पास, हमारे उर्दू में भी मिल जाती है, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहते हैं कि काम खुद बताएगा कि मैंने कैसे होना है। इसके लिए पेचीदगियों में जाने की ज़रूरत नहीं है, काम को बस शुरू करना आपका मसला है। सपोज़ आपने एक टारगेट बनाया हुआ है, आपने एक्शन प्लान लिखा है और आपने एक टारगेट बनाया हुआ है और अब आप हेजिटेट हो कि पता नहीं इसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भी रिजल्ट जो है वो एक्शन का होता है। एक्शन को आप जो हो हेजिटेट कर रहे हो, नेवर माइंड, आप पहले आपने एक्ट करना है जैसे आपको समझ आ रही, ठीक है। पहले आप साथियों एक्ट करो, जो अब आपने लिख लिया है ना उसके आप पॉइंट्स, सीधा पॉइंट यानी ज़रूरी पॉइंट्स आप निकाल लो जो आपको लगता है कि मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, तो उसको शुरू कर दें, ठीक। तो फिर देखिएगा कि काम आपको खुद बताएगा कि मैंने कैसे होना है, ठीक। ये एक बड़ी अहम बात है। सारे काम 100% आपको नहीं पता होते। आप किसी एक काम के लिए जाते हो तो एक बंदे से पूछते हो, दूसरे से पूछते हो, तीसरे से पूछते हो, कहीं ना कहीं आपको उसका एक प्रॉपर हल मिल जाता है, प्रॉपर सोर्स मिल जाता है। तो इसलिए डोंट हेजिटेट। जो आपने तीसरा स्टेप आज हम कर रहे हैं द 10x रूल में, जो आपने एक्शन प्लान लिख लिया है, फाइनल कर लिया था, अब उसको कुछ पॉइंट को डिसाइड कर लो जिसके ऊपर आपने एक्ट करना है, ठीक। सपोज हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी ली है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम बैठ प्लानिंग कर रहे थे, तो हमने कहा कि सपोज आपको 1000 कस्टमर चाहिए, एक केस स्टडी है, ठीक। अब आपको 1000 कस्टमर चाहिए, इन 1000 कस्टमर को हमने लिख लिया। टारगेट क्या हो गया, हमें एक हफ्ते में 1000 कस्टमर चाहिए, तो ये हमारा हो गया टारगेट यानी गोल। अब एक्शन प्लान हमने बनाया, एक्शन प्लान हमने बनाया कि जी हम 1000 को 6 दिनों पे हमने, यानी एक वीक को 6 दिनों पे हमने डिवाइड कर दिया, तो वो हमारे पास आगे कोई 166 के करीब हमारे पास कस्टमर आ गए। यानी हम अगर सप्लाई वाला काम करना चाह रहे हैं, हमने शॉप्स वगैरह को सप्लाई करना है सामान वगैरह, तो हमें 166 शॉप्स राउंड फिगर हमने कर लिए कि 170 या 175 फिगर्स जो है शॉप्स को हमने स्टडी करना है, जो है विजिट करना है। अब मज़े की बात बताऊं, 170 को जब हमने 10 मिनट दिए कि हर दुकान पे अगर हमारे एवरेज में 10 मिनट भी लगे, ठीक, तो हमारे तकरीबन 28 घंटे और 33 मिनट का टारगेट था हमारा एक दिन का, ठीक। ये है ना वंडरफुल बात, यानी घंटे हैं आपके पास 24 और काम है 28 घंटे और 33 मिनट का। अब हुआ ना कारोबार, अब आया ना मज़ा। अब हम बैठ के सर जोड़ के अब क्या किया जाए भाई, मैन पावर बढ़ाते हैं तो मार्जिन कम हो जाता है, ठीक है। पैसे आपको पता मार्जिन है नहीं, प्रॉफिट रेशियो कम हो जाती है। जो इंसेंटिव हमने शॉप्स वालों को देने हैं वो यहाँ भी हमारे कम हो रहे, तो अब क्या करें। तो नेवर माइंड, हमने कहा बिल्कुल ठीक है।
तो हमने कहा इसीलिए तो हम 10x पे रूल काम कर रहे हैं। हमें जो लगता है ना कि जी जो काम 8 घंटे में होना है उसको हम 10x का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ जी। आपने 1 गुना काम नहीं करना, अब आपने 10 गुना काम करना, 10 टाइम बढ़ना है। तो मैंने कहा आओ जी, है ना। तो फिर मैंने एक जुमला बोला, इसके ऊपर मेरा आगे वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। मैंने जुमला बोला कि भाई कारोबार तो पागलपन से चलते हैं। कारोबार चलाने के लिए आपको पागल होना पड़ता है और कारोबार बचाने के लिए आपको अक्लमंद होना पड़ता है। ठीक, तो पहले आपने कारोबार चलाना है, काम को चलाने के लिए आपको पागलपन का मुजाहरा करना पड़ेगा। तो अब 24 घंटों में 28 घंटे 33 मिनट का टारगेट कहाँ से पूरा करेंगे, है ना साथियों। मजे की बात। तो हम इस मजे की बात को हम आप भी सोचिए कैसे होगा। हम भी सोचते हैं हमने मैन पावर अपनी रेशियो और प्रॉफिट नहीं घटानी, ना मैन पावर बढ़ाने हैं, ना ही हमने अपनी रेशियो ऑफ जो प्रॉफिट घटानी है। इस पे हम ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि साथियों क्या होगा। तो ये हमारा होगा लेक्चर 3। ठीक, आज हमने ये सीखा कि जो काम आपने डिसाइड राइट कर लिया है ना, अब इसको डिसाइड करें कि जी इन एरियाज पे मैंने काम करना है। ठीक, और फिर शुरू हो जाए। तो शुरू कैसे होना है, 10 टाइम अपनी एफर्ट बढ़ानी है, यानी 10 गुना आपने तेज चलना है। जैसे लोग इमरजेंसी में चलते हैं ना, अल्लाह ना करे एम्बुलेंस पे कोई जा रहा हो, अल्लाह माफ़ करे, तो क्या होता है वो उसने हूटर को चलाया होता है और फिर वो ट्रैफिक का सिग्नल का भी ख्याल नहीं करते। तो समझे आप इमरजेंसी मोड पे हैं, आपने भी ऐसे चलना है, अपनी एनर्जी को 10 टाइम बढ़ाना है। देन यू विल सी द थिंग्स हैपन फॉर यू इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी।